एक जंगल में बहुत सारी बकरियों का झुंड रहता था और वह सब आपस में मिलजुल कर रहा करती थीं। उनमें से दो बकरियां बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। एक का नाम चंदा था और दूसरे का नाम सीमा था। सारी बकरियां जंगल में हरी हरी घास खाया करती थी और हमेशा उछल कूद मचाया करती थी। सभी बकरियों के सींग काफी लंबे और नुकीले थे, जिससे वह खतरनाक जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके। चंदा बकरी हमेशा सामने वाली पहाड़ी को देखा करती थी और कहती, अरे काश एक बार वहाँ जाने का मौका मिल जाए। चंदा बकरी की ऐसी बातें सुनकर उसकी दोस्त सीमा बकरी ने कहा, अरे अरे तुम कहाँ जाने की बातें कर रही हो? अरे देखो वहाँ पर वो पहाड़ कितना खूबसूरत है और जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत वहाँ की हरी हरी घास भी होगी। अरे तुम्हें तो पता है ना वहाँ पर कितना खतरनाक राक्षस रहता है। क्या बात कर रही हो? कौन सा राक्षस? वो जो हमारी दादियाँ बताया करती थी। अरे वो तो कब का वहाँ से चला गया होगा। ठीक है, आज रात की सभा में हम लोग दादी बकरी से पूछकर उस पहाड़ी पर जरूर चलेंगे। शाम के समय सभी बकरियों की सभा इकट्ठी होती है और सभी बकरियों की मुखिया दादी बकरी कहती है, अरे सभा शुरू की जाए और आज की सभा में सभी अपनी अपनी इच्छाएं बताएंगे कि किसकी क्या इच्छा है। सही मौका देखकर चंदा बकरी कहती है, दादी बकरी क्या मेरी भी इच्छा पूरी की जाएगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं पूरी की जाएगी? बोलो क्या कहना चाहती हो? दादी, हमारे सामने वाली पहाड़ी कितनी खूबसूरत दिखती है और मैं चाहती हूँ कि कल हम लोग वहाँ पर चलकर हरी हरी घास खाएं। चंदा बकरी की बात सुनकर सभी बकरियाँ परेशान हो उठती हैं और कहती हैं, अरे तुम पहाड़ी वाली की बात कैसे कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है सामने वाली पहाड़ी पर कितना खतरनाक राक्षस रहता है? दादी बकरी, क्या यह बात सच है? उस पहाड़ी पर राक्षस रहता है? हाँ, मेरी दादी ने देखा था और उसने सबको उस पहाड़ी पर जाने के लिए मना किया था, इसलिए मैं भी आप सबको मना करती हूँ। लेकिन दादी, उस राक्षस को तो आपकी दादी ने देखा था। हो सकता हो अब वो वहाँ से चला गया हो। काफी सोचने के बाद और चंदा बकरी की जिद करने पर दादी बकरी ने सभी बकरियों को उस पहाड़ी पर जाने के लिए हाँ कह दिया। ठीक है जाओ, लेकिन समय पर तुम लोग वापस आ जाना। दूसरे दिन सुबह होते ही सारी बकरियां सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और काफी खुश होती हैं। अरे देखो, मैंने कहा था ना, जितनी खूबसूरत यहाँ की पहाड़ी है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की हरी हरी घास भी है। सारी बकरियां हरी हरी और मुलायम घास खाने में व्यस्त थीं और खुश थीं। तभी वहीं पर एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया आ जाता है और भेड़िया खुश होते हुए कहता है, अरे इतनी सारी बकरियां, मुझे तो मजा ही आ गया। अगर मैं सभी को पकड़ लूं तो आराम से मैं 1 महीने तक भोजन कर सकता हूँ। भेड़िया ऐसा सोच ही रहा था कि तभी एक बकरी की नज़र उस भेड़िए पर पड़ती है और वह चुपके से चंदा बकरी से कहती है, अरे देखो वो देखो, वहाँ पर एक भेड़िया आ गया है। चंदा जैसे ही भेड़िया को देखती है वह जोर से चिल्लाने लगती है, भागो यहाँ से, अरे भेड़िया आ गया। सारी बकरियां वहां से तेजी से भागने लगती हैं। तभी भेड़िया लपक कर सीमा बकरी को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। बहुत दिनों के बाद आज मैंने पेट भर के नाश्ता किया है, मजा आ गया। भेड़िया जब सीमा बकरी को मारकर खा रहा था तो जाते समय चंदा बकरी पीछे घूमकर भेड़िए को देखती है और दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर वह जिद न करती तो आज उसके दोस्त की जान न जाती। चंदा बकरी बहुत दुखी थी और वह अपने घर वापस आकर चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। तभी उसकी पड़ोसी मुनमुन बकरी उसके पास आती है
और कहती है, अरे चंदा, तुम इस तरह उदास क्यों हो? होनी को कौन टाल सकता है भला? चलो कुछ खा लो, नहीं तो ऐसे तुम कमजोर हो जाओगी। नहीं मुनमुन, जब तक मैं उस भेड़िया से बदला नहीं ले लेती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। पागल मत बनो, तुम्हें पता है वह भेड़िया कितना खतरनाक है। देखते ही देखते वह सीमा बकरी को चिढ़ कर गया। तुम्हारा क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। चंदा बकरी मुनमुन बकरी की एक भी नहीं सुनती और दूसरे दिन सुबह होते ही वह सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच जाती है और जल्दी से वह भेड़िए की गुफा के सामने पहुंचती है और आवाज लगाकर उसे बुलाती है। अरे ओ भेड़िए, बाहर निकल, तुमने मेरे दोस्त को कैसे मारा? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। भगवान भी मुझ पर कितना मेहरबान है। इतना कहकर भेड़िया चंदा बकरी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, चंदा बकरी अपना लंबा सा सींग उस भेड़िए के पेट में घुसा देती है और भेड़िए के पेट से खून निकलने लगता है। अपने खून को देखकर भेड़िया और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वह जैसे ही चंदा बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ आ जाती हैं और वह सब मिलकर उस भेड़िया को मार डालती हैं और चंदा बकरी का बदला भी पूरा हो जाता है। तो देखा बच्चों, आज आप लोगों ने एकता दिखाकर बहुत अच्छा काम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।